राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, लेकिन हमारे मन में बुरे विचार आने लगते हैं और हमारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? इस संबंध में एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, जब मनुष्य पूजा करने बैठता है तो उसके मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? इसका क्या कारण है? माता पार्वती जी का प्रश्न सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और वे माता पार्वती को पृथ्वी लोक पर ले आए और पृथ्वी लोक पर वे भेष बदलकर एक गुरुकुल में जा पहुँचे और भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि यहाँ रह रहे सभी बच्चों की ओर ध्यान देना, लेकिन उनके बीच हस्तक्षेप मत करना, क्योंकि जो हो रहा है वह संसार का नियम है। यहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस दौरान माता पार्वती ने दो बालकों को देखा। उन बालकों में गहरी दोस्ती थी, पर उनमें से एक बहुत शरारती और शैतान था। वह ना तो खुद पढ़ाई करता और ना अपने मित्र को पढ़ाई करने देता। उसका मित्र जब भी पढ़ाई करने बैठता तो वह उसे बातों में उलझाकर पढ़ने नहीं देता और इसी तरह पूरा वर्ष बीत गया और अंत में पढ़ाई का परिणाम आ गया। माता पार्वती जी ने देखा कि उन दोनों बालकों का परिणाम अच्छा नहीं आया। अब भगवान शिव ने माता पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि जैसे उस शैतान बच्चे ने दूसरे बच्चे को पढ़ने नहीं दिया, वह पढ़ने बैठता था तो उसका ध्यान भटकाता रहता था, लेकिन वह बालक अबोध होने के कारण ये समझ ही नहीं पाया कि वह शैतान बालक उसकी विफलता का कारण बनता जा रहा है। उसी प्रकार मनुष्य जाने अनजाने में कई पाप करता है और जब वह पूजा पाठ करने बैठता है तो वही पाप उसका ध्यान इधर उधर भटकाने लगता है और मन में बुरे विचार आते हैं, क्योंकि उस पाप को ये डर होता है कि यदि ये मनुष्य पूजा पाठ में मन लगा लेगा तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, अगर वे पाप हमारे मन को पूजा में लगने नहीं देते तो इसका क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव ने एक संत की तरफ इशारा किया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस संत के साथ घट रही घटना से मिल जाएगा। वह संत रोज 4 बजे उठकर पूजा करते थे, लेकिन उस दिन भगवान की लीला के कारण वे देर से उठे और उस दिन भगवान का पूजन और भजन नहीं कर पाए। उस दिन वे पूरे दिन रोते रहे। उन्होंने ना तो कुछ खाया ना पिया। दूसरे दिन सुबह 3:30 बजे उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। संत ने कहा, उठो उठो, तुम कौन हो? संत ने कहा, ये तो कौन है जो मुझे उठा रहा है? तब उस आवाज़ ने कहा कि मैं पाप हूँ। संत ने कहा, तुम पाप हो तो मुझे उठाने क्यों आए हो? पाप ने कहा कि जब तुम देर से उठे, इस कारण तुमने भगवान का पूजन भजन ना कर सके और पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर रोते रहे। इस तरह तुम भगवान के और भी निकट पहुँच गए, इसलिए मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। ये दृश्य देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि क्या मनुष्य को अपने पाप कम करने के लिए रोना पड़ेगा? भगवान शिव जी ने कहा, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि जब मनुष्य पूजा पाठ करे और उसका मन पूजा पाठ में ना लगे तो उसे रोना चाहिए, बल्कि उस मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि उससे क्या पाप हो गए हैं जो उसका मन पूजा में नहीं लग रहा है, और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगे। और जब हम रोज़ अपने पापों की भगवान से क्षमा मांगेंगे
तो धीरे धीरे भगवान हमारे उन पापों को क्षमा कर देंगे। और जब भी हम पूजा पाठ में बैठेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे पूजा पाठ में लगने लगेगा और हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन ईश्वर के चरणों में बढ़ने लगेगी। जय श्री राधे राधे।